बेहद सनसनीखेज यूएई के पास फुजैरा पोर्ट के पास करीब 78 नॉटिकल माइल्स पर यूएई के एक जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया गया है। उस पर मिसाइल अटैक हुआ है। ये खबरें हैं यूएई के करीब फुजैरा जो पोर्ट है उससे करीब 78 नॉटिकल माइल्स पर एक जहाज था, एक टैंकर था। उस टैंकर पर मिसाइल्स गिरती हैं और उसमें आग लग जाती है। हालांकि उसमें जो क्रू मेंबर्स थे वो सेफ बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं, ऐसे दावे हो रहे हैं कि ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से यह हमला किया गया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह ड्रोन अटैक था या मिसाइल अटैक था, यह बात अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। कुछ जगह ये खबरें हैं कि ये मिसाइल अटैक था, कुछ जगह ये खबरें हैं कि ये ड्रोन अटैक था, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि देखिए, मैं ये साफ करना चाहता हूं, ईरान की तरफ से अभी कोई क्लेम नहीं किया गया है। ईरान ने कहीं ये नहीं कहा कि हमने इस जहाज पर, इस टैंकर पर हमला किया है, लेकिन इस तरह के स्पेकुलेशंस हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि ये हमला आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से किया गया था। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट हैं। देखिए, क्या एक संभावना हमेशा ये भी बनी रहेगी कि क्या किसी तरह से ईरान पर आरोप लगाने के लिए इस तरह के हमले हुए और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था ताकि आप हमला करें और ईरान को बदनाम करें। ये भी संभावना है। अभी वेट करना होगा कि इसको लेकर ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है। देखिए, जो खबरें आई उसके मुताबिक अ टैंकर हैज रिपोर्टेडली बीइंग हिट बाय अननोन प्रोजेक्टाइल। ये कहा गया कि एक टैंकर को हमला हुआ टैंकर पे, लेकिन किस चीज से हमला हुआ है, मिसाइल था या ड्रोन था, ये अभी साफ नहीं है। द यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो है संस्था है जो कि नजर रखती है जहाजों के ऊपर, इनकी तरफ से ये कहा गया, एडिंग दैट क्रू मेंबर्स वेयर सेफ। द इंसिडेंट ऑकर्ड 78 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ ऑफ यूएई सिटी ऑफ फुजेरा, द एजेंसी सेड। यानी फुजेरा के करीब ये हमला हुआ है। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट में एक अहम बात यह है कि लगातार यूएई की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं कि ईरान के अगेंस्ट जो बयान है, इस तरह के बयान आए यूएई की तरफ से। यह भी कहा गया कि अब ईरान पर विश्वास करना मुश्किल होगा लंबे समय में, इस तरह के बयान आए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम यूएई को प्रोवाइड किया है। हाल ही में यूएई ने यह एडवाइजरी जारी की थी कि आप अगर ईरान में है, लेबनान में है, तो इन देशों को फौरन खाली कर दीजिए। यानी यूएई की तरफ से स्पेकुलेशन था कि जल्दी हमला होने वाला है, इसलिए ईरान और यूएई के बीच खासा तनाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, असली जो कहानी है वो हॉर्मूज की जंग अब शुरू हो चुकी है। अब किसी चीज का इंतजार नहीं होगा। देखिए, हॉर्मूज में बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ा डेवलपमेंट यह है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन संडे द यूएस वुड बिगिन एस्कॉर्टिंग शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऑन मंडे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हॉर्मूज में अमेरिका के जहाज, अमेरिका के नेवी, अमेरिका के सैनिक वहां से जहाजों को एस्कॉर्ट कर कर निकालेंगे। देखिए, ये सीधा सीधा हॉर्मूज में घुसने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है और इसको लेकर ईरान सख्त नाराज है। देखिए, जो खबर है, यूएस सेंट्रल कमांड सेड इट वुड यूज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ओवर 100 लैंड एंड सी बेस्ड एयरक्राफ्ट, मल्टी डोमेन अननेम्ड प्लेटफॉर्म्स एंड 15,000 सर्विस मेंबर इन द एफर्ट। जो यूएस सेंटकॉम है, ब्रेट कूपर जिनके चीफ है, सेंटकॉम वो पूरा ऑपरेशन देखती है ईरान को लेकर, उसका कहना ऐसा है कि वहां पर जो है कई जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जहाज जो है, उनका इस्तेमाल करेगा अमेरिका। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और 15,000 अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल किया जाएगा हॉर्मूज में, ताकि वहां से जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके, जिन जहाजों को अमेरिका निकालना चाहता है। ईरान का कहना है कि अगर ऐसा अमेरिका ने शुरू किया, जो कि कहा जा रहा है कि आज से शुरू हो जाएगा, तो यह हॉर्मूज में ऐलान, जंग ऐलान होगा और सीधा सीधा सीज फायर का उल्लंघन होगा। यह ईरान पर हमले की तरह होगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं जो देखा जा रहा है। द ईरानियन टॉप लॉ मेकर इब्राहिम अजीजी सेज एनी यूएस इंटरफेरेंस इन द स्ट्रेट विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर। ईरान की तरफ से बड़े नेताओं ने बात कह दी है कि अगर अमेरिका ने अपने जहाज यहां भेजे अंदर हॉर्मूज में और वो एस्कॉर्ट करके निकालना शुरू करे, तो उसके बाद सीधी जंग होगी और ये सीज फायर यहां टूट जाएगा।
देखिए, यूएस कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे कि हमने अब जंग खत्म हो गई है, या उनके अधिकारी जो बयान देते रहे, हकीकत यह है हॉर्मुज में बड़ी जंग शुरू है। और जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, ये जंग अब रूस और अमेरिका की हो चुकी है, रूस, अमेरिका और चीन की हो चुकी है। देखिए, चीन ने अपने वॉरशिप्स भेजने शुरू कर दिए हैं हॉर्मुज के करीब, ताकि वहां से जो चीन के टैंकर्स निकलते हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। बताया जाता है पुतिन ने भी यह फैसला कर लिया है कि अगर हॉर्मुज को अमेरिका ने ज्यादा दिन बंद रखा तो रूस के वॉरशिप्स और रूस की नेवी भी हॉर्मुज आएगी। यानी आप देखिए, हॉर्मुज में अब भयंकर जंग छिड़ सकती है, और ईरान ने इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका की यह एक्सरसाइज अगले चंद घंटों में शुरू होती है, ईरान के जितने आइलैंड्स हैं सब पर मिसाइल्स तैयार हैं, सब पे अबू मेहदी एंटी वॉरशिप्स मिसाइल तैयार है। चाइना की तरफ से बड़ी संख्या में मिसाइल्स ईरान पहुंच चुकी हैं, यह खबर कंफर्म है, इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है, जो खबरें हैं सूत्रों से, कि चाइना से बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, वो सबकी सब तैनात है। ईरान की करीब 500 छोटी बोट्स हमला करने के लिए तैयार है। ईरान की जो सबमरीन्स है वो तैयार है, टॉर्पीडोज तैयार है। यहां तक कि जो दावा बार बार डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, खबरें ये आ रही हैं 60% जहाज और नेवी जो है ईरान की वो पूरी तरह से सुरक्षित है और बड़े हमले को तैयार है। ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि अगर अमेरिका के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करते हैं, यूएई की तरफ से आगे बढ़ते हुए एंटर करते हैं, उन जहाजों को, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा सकरा इलाका है, वहां पर अगर एक बार जहाज आता है, वॉरशिप आता है, तो उसको वापस जाने के लिए जो टर्न लेना पड़ेगा, जो बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका के, अगर वो वहां अंदर आते हैं और अगर उनको यू टर्न लेना है तो वो लेने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा, और ये वो टाइम होगा जब ईरान की सेना घेर कर हमला कर सकती है और वहां फंस सकते हैं अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, जिस तरह की खबरें हैं। यानी देखिए, अभी आज जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक हॉर्मुज में अब तक का सबसे बड़ा तनाव जो है वो शुरू हो चुका है, और हालात ये है कि अब आमने सामने है अमेरिका और ईरान के जहाज वहां पे। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी खबर की चर्चा, कल मैं दिन भर इसको फॉलो करता रहा, कि एक 14 पॉइंट का प्रस्ताव कहा गया कि ईरान की तरफ से अमेरिका को भेजा गया। इस प्रस्ताव को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम इस पे बात करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। ईरान की तरफ से जो भी प्रस्ताव सामने आए या जो भी चर्चा के मुद्दे सामने आए, उसमें एक बात साफ ये है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने को तैयार नहीं है, बात नंबर 1। ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने को तैयार नहीं है, बात नंबर 2। और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कभी किसी डील की संभावना है ही नहीं। इसके साथ ही ईरान ने हालांकि एक डिप्लोमेटिक जो कोशिश की, वो बहुत अच्छी कोशिश ये थी कि इसमें जो प्रस्ताव रखा गया, इसमें ये कहा गया कि एक पैक्ट साइन होना चाहिए, एक डील साइन होनी चाहिए, और उसमें देखिए जो बात इस ईरान के इस प्रस्ताव में रखी गई वो बेहद अच्छी बात है। ईरान की तरफ से एक अच्छी डिप्लोमेसी का प्रदर्शन करते हुए ये बात लिखी गई कि एक पैक्ट साइन होना चाहिए जिसमें अमेरिका भी साइन करे और इजराइल भी साइन करे कि आने वाले समय में ईरान पर हमले नहीं होंगे। अगर आप इस बात की गारंटी देंगे तो फिर हॉर्मुज को धीरे धीरे खोलने पर विचार किया जा सकता है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से रखी गई, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और सोच समझ के बनाया गया ये प्रस्ताव था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आप इस बात को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है हॉर्मुज में वो कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप को पूरे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल चाहिए, जो किसी सूरत में ईरान नहीं होने देगा, रूस नहीं होने देगा, चीन नहीं होने देगा। बात सिर्फ यूरेनियम तक या न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। इजराइल किसी भी सूरत में किसी समझौते को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, जो स्थिति बनी हुई है। यानी ये एक ऐसा डेडलॉक है। इसके अलावा मुझसे कई बार ये बात और पूछी जाती है कि आप हर बार जो है ये डील के अगेंस्ट क्यों अपने विचार रखते हैं, या किसी समझौता के अगेंस्ट क्यों विचार रखते हैं। उसका एक लाइन में अगर मैं आंसर देना चाहूं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब को निशाना बनाने के दिन ही ये बात तय हो गई थी कि अब अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।
ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि अली खामेनी साहब का जिस तरह से असैसिनेशन हुआ, उसके बाद जब तक ये बात ईरान को ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी देश अब ईरान पे या मिडिल ईस्ट पे हमला करने की हिम्मत ना करे, जब तक ये बात साबित ना हो जाए तब तक किसी भी रूप में कोई सीज फायर और कोई डील नहीं होनी चाहिए। यही बात अली खामेनी साहब ने हमेशा कही कि ये रिसोर्सेस की लड़ाई है, ये दूसरे देशों के ऑयल को कैप्चर करने की लड़ाई है और ये कोशिश में अमेरिका हमेशा से लगा हुआ है। इस तरह की बात अली खामेनी साहब ने कही थी, इसीलिए वो हमेशा ये कहते थे कि यहाँ डील होने की कोई संभावना नहीं है, अमेरिका से बातचीत करने का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। ये बात उन्होंने हमेशा कही और कमोबेश आप देखें हालात वही है। तमाम प्रस्ताव पे प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में कभी बात हो रही है, पहले 6 दौर की बातचीत हो चुकी। नतीजा क्या है? इसका कोई नतीजा है? नतीजा यह है कि हॉर्मुज में भयंकर जंग की तैयारी फिर शुरू है। जहाज आमने सामने हैं और अगर अमेरिका की फोर्सेस वहां पर अंदर जाने की कोशिश है, ये एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है, किसी भी समय कन्वर्ट हो सकता है। ये बोलने में कि भाई हम वहां से एस्कॉर्ट कर रहे हैं शिप को, लेकिन पता चला वहां पे ग्राउंड ऑपरेशन ही शुरू हो जाए। 100 फाइटर जेट्स इसमें इन्वॉल्व है अमेरिका के, यानी यहां जंग वाली बात हो रही है, किसी तरह की डील की कोई बात नहीं हो रही। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हॉर्मुज का, फौरन आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।